ड्राइव इन 3D के अंदर अपना फ्रैंकलिन हगी वगी आइसक्रीम वैन लेकर जा रहा होता है कि तभी फ्रैंकलिन की गाड़ी के सामने अचानक से एक स्क्विड गेम डॉल स्पॉन हो जाती है और वो उससे एविल आइसक्रीम मांगने लगती है, लेकिन फ्रैंकलिन उसको मना कर उसको कुचल कर आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो स्क्विड गेम डॉल बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर थोड़ा से आगे जाने के बाद फ्रैंकलिन को रेड हल्क मिलता है, वो उससे रेड आइसक्रीम मांगने लगता है, लेकिन फ्रैंकलिन उसको भी कुचल देता है। थोड़ी सी देर बाद फिर से वहाँ पर एक ग्रीन हल्क स्पॉन होकर फ्रैंकलिन से ग्रीन आइसक्रीम मांगने लगता है, लेकिन भाई फ्रैंकलिन उसको भी कुचल कर आगे बढ़ जाता है। फ्रैंकलिन ऐसे ही करके टुंग टुंग सहूर फ्रैंकलिन के दादाजी और लिटिल फ्रैंक को भी इग्नोर करके सामने की तरफ चला जाता है पूरी आइसक्रीम वैन को लेकर। फिर फ्रैंकलिन को सबक सिखाने के लिए फ्रैंक और फ्रैंकलिन के दादाजी और एक फेक फ्रैंकलिन सभी लोग एक टाइनी सिटी बनाते हैं और उसको पूरी तरह से आइसक्रीम से भर देते हैं। और उसके बाद लिटिल फ्रैंक वहाँ पर अपनी आधी खाई हुई आइसक्रीम से एक बहुत ही बड़ी आइसक्रीम की सुनामी ले आता है, जिसकी वजह से उस पूरी टाइनी सिटी के अंदर एक बहुत ही भयानक आइसक्रीम की सुनामी आ जाती है और वहाँ पर ढेर सारी आइसक्रीम भी स्पॉन हो जाती है। ऐसा करने की वजह से फ्रैंकलिन की रियल सिटी के अंदर चॉकलेट की बारिश होने लगती है और थोड़ी देर बाद पूरी सिटी जो है आइसक्रीम सिटी के अंदर बदल जाती है, जहाँ पर ढेर सारी अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी स्पॉन हो चुकी थी। और ये सब वो तीनों बड़े आराम से बैठकर देख रहे थे। बाकी दोस्तों कमेंट के अंदर जल्दी से बताओ कि आपको कौन सी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आज रखते हैं एक लाइक एम, तो जल्दी से 8000 लाइक्स को कंप्लीट कर दो। फटाफट से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि इंडियन बाइक्स ड्राइव इन 3D की सिटी के अंदर होने जा रही है एक बहुत ही रोमांचक रेस, वो भी दो आइसक्रीम बेचने वाले टीम के बीच में, जिसमें पहले टीम के अंदर है फ्रैंकलिन के दादाजी और लिटिल फ्रैंक, जिसमें दूसरी टीम के अंदर है ग्रीन हल्क, स्क्विड गेम डॉल, रेड हल्क और टुंग 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 सहूर। और दोस्तों ये रेस जो है बहुत ही ज्यादा लंबी और बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है, जिसके अंदर इन दोनों टीम्स को रैम्स को पार करते हुए बढ़ना है सामने की तरफ, जहाँ पर उन्हें मिलेगा एक बहुत ही बड़ा टायरों वाला रोड। उसको पार करने के बाद इन्हें आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर मिलेगा इन्हें सीक्रेट बटन। वीडियो को देखते जाओ क्योंकि बहुत ही ज्यादा तगड़ा बटन है ये। उसके बाद ये लोग इस सीक्रेट बटन को प्रेस करने के बाद सामने की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर इनको मिलेगा एक बहुत ही तगड़ा कंटेनर वाला रास्ता। इस कंटेनर वाले रास्ते को पार करने के बाद इन्हें ढेर सारी बसों को पार करते हुए फ्रैंकलिन के घर के अंदर आ जाना है। और उसके बाद इन लोगों को फ्रैंकलिन के घर का एक पूरा चक्कर काटते हुए सामने की तरफ बढ़ना है। उसके बाद ये लोग पहुंच जाएंगे एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी बिल्डिंग के ऊपर। इस बिल्डिंग को पार करने के बाद इन्हें एक रोड को भी पार करना है। उसके बाद ये लोग आ जाएंगे एक बहुत ही तगड़े खतरनाक से स्टंट के ऊपर। इन सारी स्टंट वाली जालियों को पार करते हुए इन्हें आगे की तरफ बढ़ना है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है इनके लिए, क्योंकि एक गलती और ये सारी टीम जो है ये आउट भी हो सकती है। इस स्टंट रैप को पार करने के बाद ये लोग पहुंच जाएंगे बहुत ही तगड़े से बलून वाले रास्ते के ऊपर। इसको पार करने के बाद इन्हें पार करने होगी ट्रायंगल वाला रास्ता। उसके बाद ये लोग पहुंच जाएंगे फ्रैंकलिन के दूसरे घर के पास, जिसके बाद इन दोनों टीम्स को बहुत ही लंबी लंबी ट्रेन्स को पार करते हुए सामने की तरफ बढ़ना है। और उसके बाद इन लोगों को जो है बहुत सारे फेक लिटिल फ्रैंक जो है उनको पहचानना है और असली वाले फ्रैंक को पहचानने के बाद उन्हें जो है फिनिश लाइन की तरफ बढ़ना है। लेकिन उससे पहले इनको जितने भी फेक फ्रैंकलिन्स है इन सभी को पहले रोड से हटाना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग पहुंच जाएंगे फिनिश लाइन पर, जहां पर इन्हें मिलेगा एक रेड पोर्टल, जो कि एक सीक्रेट पोर्टल है। और ये सीक्रेट पोर्टल आखिर जाता कहां पर है, चलो देखते हैं। लेट्स गो दोस्तों, आज वाली आइसक्रीम की रेस जो है मैं ही जीतने वाला हूँ और मेरी टीम जीतेगी। अरे भाई इसमें स्क्विड गेम डॉल की टीम जीत ही नहीं सकती है। भाई साहब इनकी कार कितनी ज्यादा स्लो है। अरे ये क्या है भाई, ये लोग उड़ के कैसे जा रहे हैं भाई, चीटर्स कहीं के, इनके पास मैजिक पावर्स कहाँ से आ गई। लेट्स गो यार दादाजी, ये लोग तो चीटिंग कर रहे हैं। अरे बरगुरदार तुम चिंता मत करो, हमारी जो गाड़ी है बहुत ही खतरनाक है, ये गाड़ी कहीं भी नहीं रुकने वाली है। उनकी गाड़ी आगे जाकर उनका टायर फंस हो जाएगा, लेकिन हमारी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। हाँ फ्रैंकलिन भैया, दादाजी एकदम सही कह रहे हैं, हमारी गाड़ी कहीं नहीं रुकने वाली है। अरे यार लिटिल फ्रैंक और दादाजी चुपचाप बैठे रहो भाई, तुम लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो और उल्टा भाई मेरा दिमाग चबाए जा रहे हो कब से। अबे भाई ये टायरों वाला रोड तो बहुत ही खतरनाक है भाई, अपनी गाड़ी के टायर देखो एक बार। अरे यार वो लोग तो उड़ते हुए चीटिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन भाई अपनी गाड़ी के टायर इतने ज़्यादा छोटे हैं कि ये जो टायर है भाई, इतने बड़े बड़े टायरों के बीच में अगर एक बार अटक गए तो भाई हम तो इस रेस को पक्का हार जाएंगे। अबे भाई वो लोग कितनी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, सामने की तरफ बढ़ते रहो, हमारी गाड़ी कहीं भी नहीं रुकने वाली है। हाँ फ्रैंकलिन भैया, दादाजी एकदम सही कह रहे हैं। आप बस सामने की तरफ गाड़ी को बढ़ाते रहो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम अटक जाएंगे। अबे यार ये दोनों मेरा कितना दिमाग खाते हैं भाई, चुपचाप बैठे रहो यार। एक तो मुझसे ये गाड़ी निकल नहीं रही है, इतने बड़े बड़े टायर जो यहाँ पर फंसा रखे हैं भाई, और उन लोगों का भी पता नहीं भाई, वो तो उड़ उड़ के सामने की तरफ जा रहे हैं। भाई इतने बड़े चीटर्स को ये रेस वाले ले कैसे सकते हैं। कोई बात नहीं भाई, चीटर्स की जो एंडिंग है बहुत ही खतरनाक होती है, और इस रेस को तो भाई मैं ही जीतूंगा। आप लोग चिंता मत करो दोस्तों, आज जो इस आइसक्रीम वाली रेस है इसको आज मैं और मेरी टीम ही जीत के रहेगी। लेट्स गो दोस्तों, हमारी हगी वगी आइसक्रीम वैन जो है निकल चुकी है यहाँ से। देखते हैं कि आगे क्या है, फटाफट से चलते हैं भाई पुलिस स्टेशन के अंदर। आगे एक मिनट, यहाँ पर एक सीक्रेट बटन है, चलो इसको गाड़ी से प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ओके प्रेस हो चुका है। अबे भाई मेरा टायर नीचे गिर गया था। अरे अभी याद आया, सामने की दीवार तो बंद थी यार, हम निकलेंगे कैसे। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें भी उड़ना पड़ेगा क्या। अरे ये क्या भाई, ये दीवार यहाँ से कैसे हट गई। अच्छा तो वो जो रेड बटन था वो इसके लिए था। क्या बात है भाई, उस रेड बटन को जैसे ही हमने अपनी गाड़ी के टायर से प्रेस किया तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दीवार थी वो हट चुकी है। अभी फटाफट से चलते हैं भाई, कंटेनर्स के ऊपर ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर अपना टायर इतना सा भी इधर उधर हुआ तो भाई हम जो है सीधा नीचे गिर जाएंगे, और इसका मतलब ये होगा कि हमें रेस से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा भाई, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चलो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। सामने की तरफ बहुत सारी बसें आ रही है भाई। एक मिनट यार, ये टायर जा कहाँ पर है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर भाई ढेर सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे लेके जा रहा हूँ तो भी दिक्कत है। एक मिनट, थोड़ा सा टायर इधर रखते हैं। अबे भाई दादाजी पकड़ के बैठना, कहीं आप नीचे ना गिर जाओ। चलो ठीक है, चारों टायर्स आ चुके हैं इस बस के ऊपर, सामने की तरफ बढ़ते हैं। अबे भाई अभी फिर से नीचे गिर जाता मैं। लेट्स गो। चलो दोस्तों यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ तक लेके आया हूँ। चलो ठीक है, 3-4 बसें और रही है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने घर के अंदर। लेट्स गो भाई, फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर के अंदर, और यहाँ पर ये ग्रीन एरोज बता रहे हैं कि हमें सामने की तरफ बढ़ना है। अच्छा एक मिनट, लगता है कि हमें इसका पूरा एक चक्कर काटना है। भाई दादाजी रास्ता बताते रहो यार, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। चलो ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके हैं। ओके लगता है कि हमें यहाँ से खिसकना है। चलो फिर फटाफट से निकलते हैं। सामने की तरफ बहुत सारे रेड कंटेनर्स है। अच्छा ग्रीन एरो भी यहीं पे बनी हुई है। चलो फिर इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। एक मिनट, अबे भाई इसके टायर इतने ज़्यादा छोटे हैं कि मैं क्या बताऊँ भाई, ये गाड़ी कहीं पर भी फंस सकती है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, दादाजी ने गाड़ी तो बहुत ही तगड़ी बनाई है। हगी वगी आइसक्रीम वैन भाई, बहुत पावरफुल गाड़ी है ये। एक मिनट, सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा स्टंट वाला रोड है, चलो इसको भी पार करते हैं। वैसे भी हमें सामने की तरफ ही बढ़ना है। यार वो लोग चीटर्स पता नहीं कहाँ पहुंच गए, कहीं यार वो लोग रेस जीत तो नहीं गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, अगर वो लोग रेस जीते होते ना तो भाई हमें जो है यहाँ से कोई ना कोई हेलीकॉप्टर नीचे जरूर उतारने आता, क्योंकि भाई हम यहाँ पर लटक कर आखिर करेंगे ही क्या। लेट्स गो दोस्तों, चलते हैं इस स्टंट रैंप के अंदर। दादाजी भाई आपकी खोपड़ी टूटी तो नहीं, ध्यान से। लेट्स गो भाई, सामने की तरफ बढ़ते हैं। अबे भाई ये जालियाँ तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैंने तो सोचा था कि भाई अपनी गाड़ी का ये जो भार है संभाल ही नहीं पाएगी। अबे भाई आराम से यार, अपनी गाड़ी एक तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रही है यहाँ पर। ऐसे देखो तो भाई बहुत ही ज़्यादा मरियल मरियल चलती है। और अभी देखो इस गाड़ी को, ध्यान से भाई टायर अटक ना जाए। लेट्स गो। सामने तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट रोड है भाई, रोड क्या यार स्ट्रेट जालियाँ है, लेकिन चलते रहते हैं भाई, देखते हैं कि हम कहाँ पर गिरते हैं। अबे भाई आराम से। अबे भाई ये दादाजी की खोपड़ी टूटी तो नहीं। अबे यार ये क्या, हमने तो पूरा एक सर्कल मार दिया। ठीक है एक मिनट, इस बिल्डिंग के ऊपर ध्यान से चलते हैं। लेट्स गो दोस्तों, हम बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुके हैं। पता नहीं वो चीटर्स आखिर गए कहाँ पर, लगता नहीं है कि भाई वो लोग रेस जीत चुके हैं। चलो दोस्तों फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी फटाफट से इस रैंप को जो है पार करते हैं, और सामने बहुत सारे बलून्स है। बलून्स के ऊपर हमें जो है अपनी गाड़ी को लेकर जाना है। अरे यार इन बलून्स के ऊपर कहीं हमारी गाड़ी का टायर अटक ना जाए बस। अगर अपनी गाड़ी का टायर अटका तो भाई हम तो गए काम से, हम इसे निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे बलून्स एयर बलून्स है, और इन एयर बलून्स के ऊपर हम उतर नहीं सकते, क्योंकि गलती से अपना जो पैर है इनके ऊपर लग गया, और अगर भाई इनमें से एक भी बलून फूटा तो सारे के सारे बलून्स जो है एक साथ फूटना स्टार्ट कर देंगे, और भाई हम तो गए काम से, और रेस भी जाएगी काम से। इसलिए जो है धीरे धीरे ही चलते हैं, और देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें जो है कहीं फंस ना जाए। अरे यार भाई ये रास्ता कितना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है यार, लेकिन है बहुत ही तगड़ा। चलो दोस्तों, मैंने अभी जस्ट पीछे देखा, और तुम्हें पता है क्या,
वो जो चीटर्स थे उनका जो टायर है गाड़ी का वो पीछे फंस चुका है और वो लोग जो है दोस्तों रेस से ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है क्योंकि भाई वो लोग चीटिंग कर रहे थे। मैंने बोला था ना भाई, चीटर्स भाई कभी भी रेस नहीं जीत सकते। चलो दोस्तों, हम यहाँ तक आ चुके हैं फाइनली। इतना बड़ा रोड है और इसके ऊपर इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ध्यान से इनको पार करते हैं। अपनी गाड़ी के टायर्स बहुत ज़्यादा छोटा है तो धीरे धीरे ही चलता है, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते कि अपनी गाड़ी का जो टायर है वो कहीं पर भी फंस जाए, क्योंकि भाई अगर ऐसा होगा तो हम सबको नीचे उतरना पड़ेगा, फिर इस गाड़ी को लिफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम जो है रेस से डिस्क्वालीफाई भी किए जा सकते हैं। इसलिए भाई धीरे धीरे चलना ही सही है। लेट्स गो दोस्तों, फाइनली हम इस रैंप के ऊपर आ चुके हैं और सामने है अपनी ट्रेन। अब भाई ये अपनी गाड़ी नीचे गिर जाती है अभी तो ऑलमोस्ट। ये वाली ट्रेन तो फिर भी पार हो सकती है, लेकिन सामने वाली जो मालगाड़ी है भाई उसको कैसे पार करेंगे? उसकी तो भाई बहुत ही ज़्यादा वो देख रहे हो कितनी ज़्यादा छोटी छोटी परतें है उसकी, पता नहीं कैसे निकल पाएगी। चलो दोस्तों इसके ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको पार कर भी पाएंगे या फिर नहीं। ध्यान से दादाजी रास्ता बताते रहो। चलो दोस्तों धीरे धीरे चलते हैं। ओके, ये देखो इसकी जो बोगी है भाई बहुत ही ज़्यादा पतली है। अरे यार यहाँ से कैसे निकलेगी अपनी गाड़ी? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे। दोनों टायर्स आ चुके हैं लेकिन अभी भी चारों टायर्स नहीं आए हैं भाई। एक मिनट, ऐसा तो हम नीचे गिर जाएंगे। रुक जाओ, थोड़ा सा पीछे लेने दो। ठीक है, धीरे धीरे करते हुए निकालते हैं। एक मिनट, इसके दोनों टायर्स तो अभी ऊपर थे, अभी यार फिर से पीछे कैसे चले गए? एक मिनट रुक जाओ, ध्यान से धीरे धीरे एकदम धीरे सामने की तरफ चलना है हमें। अरे नहीं, इसके चारों टायर्स आ चुके हैं ना। लेट्स गो, फाइनली चारों टायर्स इसके आ चुके हैं। अरे भाई एक मिनट गिरना मत। लेट्स गो भाई दोस्तों, फाइनली मेरे तो भाई पसीने छूट गए इस ट्रेन को पार करते करते। और सामने आ चुके हैं फेक फ्रैंक। इन सभी को हमें पहचानते हुए सामने की तरफ जाना है, देखना है कि असली वाला फ्रैंक कौन सा है। ये फ्रैंक तो बिल्कुल भी असली नहीं है। अबे भाई इतना मोटा फ्रैंक थोड़ी है, इसके कैसे हाथ थे? ये कैसा फ्रैंक है? अबे इसका तो समझ ही नहीं आ रहा है भाई। इतना बड़ा खोपड़ा, फ्रैंक का इतना बड़ा खोपड़ा कभी नहीं था। ये क्या चीज़ है भाई? कैसे कैसे फ्रैंक है? ये सारे फ्रैंक तो मुझे सामने से फेक दिख रहे हैं भाई। इनके तो पास जाने की भी जरूरत नहीं है, दूर से ही उड़ाते जाओ इनको। यार इतने सारे फेक फ्रैंक्स भाई साहब। ये कैसा फ्रैंक था भाई? कांटे वाला फ्रैंक। बहुत ही अजीब अजीब से फ्रैंक नहीं आ रहे यहाँ पे। अबे मेरी गाड़ी भाई पलटाते रहते ये लोग तो। सामने भाई बहुत ही ज्यादा अजीब से फ्रैंक है। यहाँ पर भाई एक ब्लैक फ्रैंक था, व्हाइट फ्रैंक भी है ना, ये ट्रांसपेरेंट फ्रैंक था। एक मिनट भाई, ये देखो ये रहा असली वाला फ्रैंक। अबे यार ये क्या किया मैंने, असली वाले फ्रैंक को भी धो डाला। लेट्स गो, फिर कोई बात नहीं। लगता है कि हम रेस तो वैसे भी जीत ही चुके हैं, क्योंकि पहले से एक जो टीम थी वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, इसलिए हम ये जो रेस है ऑलरेडी जीत चुके थे। अबे भाई ये कहाँ रह गया था एक और फ्रैंक? लेट्स गो, सारे फेक फ्रैंक्स जो है मर चुके हैं, मतलब कि यहाँ से हट चुके हैं। अभी हम आराम से सामने की तरफ जा सकते हैं और इस रेस को फिनिश करते हुए सामने के पोर्टल के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा सरप्राइज वेट कर रहा है। लेट्स गो दोस्तों, यहीं पे उतरते हैं। फाइनली चीटर्स की तो वाट लग चुकी है और इस रेस को जीत लिया है टीम फ्रैंकलिन ने। लेट्स गो भाई। और ये रहा अपना बहुत ही प्यारा सा पोर्टल। चलो इस पोर्टल के अंदर अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं और देखते हैं कि इस रेड पोर्टल के अंदर आखिर हमें क्या मिलने वाला है, क्या सरप्राइज है। लेट्स गो, इसके अंदर चलते हैं फटाफट से फिर। अरे यार फ्रैंक तू वहां कैसे चला गया? अरे एक मिनट रुक जाओ, यहीं से घुस जाता हूँ। लेट्स गो दोस्तों, अभी चलते हैं इस पोर्टल के अंदर और देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। चलो फिर। फ्रैंकलिन, फ्रैंक और दादाजी जैसे इस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो उनके सामने आ जाती है एक टाइनी आइसक्रीम सिटी, जिसके अंदर लिटिल फ्रैंक अपनी खाई हुई आइसक्रीम से उसके ऊपर चॉकलेट की बारिश करने लगता है। और देखते ही देखते उस टाइनी आइसक्रीम सिटी के अंदर ढेर सारी आइसक्रीम स्पॉन हो जाती है और वहां पर आ जाती है एक बहुत ही तगड़ी सी आइसक्रीम की सुनामी। लिटिल फ्रैंक, फ्रैंक और दादाजी सोच रहे थे कि भाई इससे तो क्या ही होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन लोगों ने बहुत ही तगड़ी गड़बड़ कर दी है। अबे भाई फ्रैंक, ये क्या किया तूने? दोस्तों यहाँ पर तो ढेर सारी आइसक्रीम की बारिश हो रही है। एक मिनट, ये तो चॉकलेट की बारिश है भाई साहब। दोस्तों यहाँ पर तो चॉकलेट बरस रही है और बाहर देखो भाई साहब, इतनी सारी आइसक्रीम, वो भी चॉकलेट वाली और अलग अलग फ्लेवर वाली। और ये क्या चीज़ है भाई? ये तो डोनट है। अबे वो क्या है? वो तो फ्रैंकलिन हूँ भाई, वो तो मैं हूँ भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? अबे वहाँ पर तो फ्रैंक और दादाजी भी है। ये क्या हुआ? इसका मतलब उस फ्रैंकलिन के बच्चे ने मेरी जगह ले ली है भाई। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पर था, मैं तो पोर्टल के अंदर घुसा था अपने दोस्तों के साथ। अरे नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं दोस्तों, लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। आइसक्रीम की सुनामी आ रही है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ से जल्दी से नहीं निकले तो भाई अपनी वाट लग जाएगी। लेकिन आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, बाहर जाकर देखता हूँ, कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर मिल जाएगा। लगता है कि वो जो बड़ा वाला फ्रैंकलिन है वो एक फेक फ्रैंकलिन था और उसने दादाजी और फ्रैंक को जो है अपने चकमे के अंदर ले लिया है
और उनको मना लिया है कि भाई वो ही असली फ्रैंकलिन है, जबकि असली फ्रैंकलिन तो मैं हूँ। अभी फटाफट से पुलिस स्टेशन के ऊपर जाकर देखता हूँ, कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा लिटिल फ्रैंक और दादाजी को फटाफट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। चलो देख के जाता हूँ सायरन वायरन है कि नहीं। अरे नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लगता है कि मुझे एयरपोर्ट पर जाकर ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हाँ, एयरपोर्ट पर तो एक छोटी प्लेन है जो कि भाई मैं उड़ा सकता हूँ। एक काम करता हूँ कि इस प्लेन को लेकर फटाफट से फ्रैंक और दादाजी के सामने लेकर भागता हूँ और वो लोग मुझे जरूर से नोटिस करेंगे और मैं जल्दी से इस फेक फ्रैंकलिन का भांडा भी फोड़ दूंगा। फ्रैंकलिन भैया, क्या आप हमें छोड़ के जा रहे हो? नहीं फ्रैंक, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने दादाजी और लिटिल फ्रैंक को बचाना पड़ेगा। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे फेक फ्रैंकलिन भैया को यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, फ्रैंकलिन जा चुका है अपनी एक और नए एडवेंचर के ऊपर। इसको हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।